Hey guys, welcome to yet another Wednesday Chit Chat. Hi, I'm Pallavi and I make content on my daily vlog, lifestyle, shopping, travel and everything which is going in and around my life. So last week मैंने एक Insta ID में post किया था and even YouTube community में asking you guys that if you have any questions or queries about any health issues, wellness and lifestyle के ऊपर कोई भी questions होगा तो I have my friend with me who is a Ayurveda physician and an public health expert. So she'll be there to answer all the questions. So first of all, thank you for sending us all those questions. इस बार थोड़े कम questions आए हैं, but I hope next time when I post आप लोग और questions add करोगे. And already comment section तो आपके लिए open ही है. You can still type your questions if you have watching this video. So now, without any further ado, let's call my friend Dr. Bahastuti Bhatt. So here she is. Hello. So she's a physician, as I told you in the starting of the video. So we thought just why don't we make ऐसा कुछ जो important है ना? For in today's I feel अभी के इसमें health is something which we all are looking forward to. तो we just thought कि maybe ये बहुत ही ज़्यादा interesting and helpful होगा आप as a viewers आप लोगों के लिए. So we have jotted down few questions and we'll be answering and discussing like बहुत ही interactive और मज़ेदार होने वाला है. I hope so. Informative होने वाला है. So now let's start. We have jotted down the questions जो आप लोगों ने दिया था. We'll start. So जो first question आया था something about kidney stone. It is very common among today. ऐसा question आया था. Oh, so of course. So kidney stones हाँ काफ़ी I don't know कि आपने किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा है. If you want to just have basic information around kidney stones या उसका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है I think क्वेश्चन में. So एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग किडनी स्टोन का आई होप सबको है कि एक सॉलिड मास रहना, वो बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है. कोई भी इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सम मिनरल्स, सॉल्ट और जो भी टॉक्सिन्स रह जाता है हमारे बॉडी से नहीं निकल पाता, वैसे वो सब मिलजुल के इट बिकम्स अ सॉलिड मास इन आवर बेसिकली किडनी में रहता है. कभी कभी जो वो यूरेटर्स होता है जहाँ से यूरिन पास होता है उस लाइन पे होता है और कभी कभी ब्लैडर पे मूव होता है. जब वो छोटा होता है उसको वो पास होके जब हम बहुत सारा पानी पीते हैं तो वो इजीली निकल जाता है आपके यूरिन के साथ साथ. बट जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है वो स्टोन, अगर एक पर्टिकुलर साइज उसका बताते हैं, अगर आपकी रिपोर्ट में देखो इफ इट्स कंपेरेटिवली बिगर, अगर उसको डॉक्टर्स बोलते हैं कि फ्लश थेरेपी से निकाल नहीं सकते तो अनदर वे फॉर रिमूविंग इट आउट इज थ्रू इन्वेजिव सर्जिकल मेथड. सर्जरी होता है उसके लिए. So basically it is like drink a lot of water. Yeah, the basic. अगर वो छोटा है आपको you basically ask your doctor, you consult your doctor. आपको आपके स्कैन रिपोर्ट में दिखता है कि स्टोन है, they let you know कि इसका साइज कितना है, कैसे निकाला जा सकता है. बेसिकली मोस्ट ऑफ द किडनी स्टोन्स को आप फ्लश थेरेपी से ही क्योर कर सकते हो. फ्लश थेरेपी इज बेसिकली ड्रिंकिंग अराउंड maybe 3 to 4 liters or 4 to 5 liters of water in a day to flush it out through your urine. वो निकल जाता है. Yes, बट अगर वो बड़ा है तो उसके लिए ऑफ कोर्स आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है. इसका रीज़न भी, इसका ट्रीटमेंट वाटर थेरेपी है. इसका कॉजेज भी किडनी स्टोन होने का रीज़न भी यही सारे हैं कि अगर आप बहुत कम पानी पीते होंगे, आपका लाइफस्टाइल बहुत क्या बोलते हैं, हम इतना सुस्ती करते हैं, लेजी रहते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है बट खाने का इंटेक बहुत ज़्यादा है, एकदम लेजी लाइफस्टाइल है, वैसा हो गया. कोई जन जो ओबीस है उनको भी कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, वैसे हो गए. अगर आपके खाना में आप बहुत ज़्यादा सोडियम या बहुत ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो वैसे, और बहुत सारे सिचुएशंस में ऐसे लोग जो काफ़ी तरीके का दवाई लेते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकेशंस फॉर डिफरेंट डिजीजेस, कभी कभी एक्सेसिव लाइक इनटेक ऑफ क्रॉनिक मेडिकेशंस की वजह से भी किडनी स्टोन्स होने के चांसेस है. एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आजकल हम सब लोग ले रहे हैं उसका शायद हमको सेंस नहीं है, जो एरेटेड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हम लेते हैं वो भी हमारे बॉडी को डिहाइड्रेट करता है, लीडिंग टू लाइक लो वाटर इनटेक, डिहाइड्रेशन हो जाता है एंड इट कुड लीड टू किडनी स्टोन्स ऑल्सो. और अल्कोहल, सोडा, हाँ बेसिकली दोज पैकेज जो ड्रिंक्स आता है, अल्कोहल, बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन, बहुत ज़्यादा कैफीन इनटेक करना, ऑल ऑफ दिस डिहाइड्रेट्स योर बॉडी. एनीथिंग बेसिकली जो आपके बॉडी को डिहाइड्रेट करता है कैन लीड टू कॉजिंग दोज स्टोन्स इन योर किडनी. सो ये उसका कॉजेज है. बेस्ट सोल्यूशन तो है कि यू शुड विजिट योर डॉक्टर, यू शुड कंसल्ट, पता लगाए जितना जल्दी आपको पता लगेगा एट एन अर्ली स्टेज, यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर.
थैंक यू वेरी मच, मेरे लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव था, मेरे को भी इतना आइडिया नहीं था इस टॉपिक के बारे में. सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये बहुत सारे क्वेश्चंस एक्चुअली आए थे. हाउ टू फाइट PCOS और PCOD नेचुरली. देन वी हैव गॉट अनदर क्वेश्चन which says how does Ayurveda help to overcome menstrual cycle, pain and certain related issues like PCOS. PCOS बहुत स्पेशली फॉर गर्ल्स आर एज, मतलब बहुत एसेंशियल है कि PCOS का अंडरस्टैंडिंग रखें, बिकॉज आउट ऑफ मोस्टली लाइक 60 to 70% ऑफ फीमेल these days, like I think 80 भी बोल सकते हैं, of female girls they have PCOS from a very young age उनको होता है. So for those who don't know, PCOS is polycystic ovarian syndrome. तो I have been one of the patients for PCOS and मैंने खुद को ठीक किया है वाया आयुर्वेदा. बट ऐसा नहीं कह सकते, पहला ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है कि PCOS के नॉट बी क्योर्ड कम्प्लीटली. ये जिनको भी लगता है कि कंप्लीट क्योर हो सकता है, नो. अगर जो लोग कहते हैं कि कम्प्लीटली क्योर हो सकता है, उसका अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर आप आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत रेगुलर है, आप उसको मेंटेन कर रहे हो, एवरी मंथ यू आर हैविंग योर साइकिल्स, तो देन यू आर एबल टू मेंटेन योर PCOS ऑल्सो. कभी वंस अ PCOD ऑलवेज अ PCOD पेशेंट कहते हैं. सो यू मेंटेन अ गुड लाइफ स्टाइल एंड ऑल, तो आप PCOS को बैलेंस कर सकते हो. ऐसा कुछ नहीं है कि वो हावी हो जाएगा, बट एवरीथिंग PCOS इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन हाउ यू कीप योर लाइफ स्टाइल. सो PCOS का अंडरस्टैंडिंग है कि इट्स अ हार्मोनल इशू. ये हार्मोन जो है ना, बहुत, जैसे हमें कॉलेज में पढ़ाते थे, बहुत डेंजरस चीज़ है. हार्मोन्स कभी कभी चीज़ों के लिए अच्छी भी होती है, कभी कभी बहुत गंदी भी होती है. वो ऊपर नीचे होती हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं. सो PCOS की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें हो सकती है. लाइक कभी कभी हमारा पीरियड्स मिस हो जाता है, पीरियड्स टाइमली होता नहीं, इरेगुलर पीरियड्स होना, फेशियल हेयर आना, बहुत सारे यहाँ पे कभी किसी को दिखता है, आ जाता है. इस एरिया पे बहुत सारे हेयर, यहाँ कभी कभी थोड़ा हेयर आ जाता है. एक्ने होना, एक्ने बेसिकली, एक्ने मतलब बहुत सारे पिंपल्स आपके फेस में आ जाना. इसका रीज़न ये भी है कि हम इतने हाई डोज मेडिकेशंस लेते हैं अपने पीरियड्स को, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड अ सेट ऑफ मेडिकेशंस की वो बॉडी में हीट बढ़ा के उससे भी कभी कभी हमारे फेस में एक्ने आ जाता है. मैरिड वुमेन में कभी कभी इनफर्टिलिटी का भी केस होता है कि वे आर नॉट एबल टू कंसीव एंड हैव अ चाइल्ड. रेयर सिचुएशंस में भी ऐसे होता है इफ यू हैव PCOD एंड यू गेन सम वेट, मतलब अब नॉर्मल वेट गेन हो जाता है, वे यू विल सी कि अरे आई एम नॉट ईटिंग दैट मच, मेरा वेट कैसे गेन हो रहा है. इट्स बिकॉज इट कुड बी यू माइट हैव PCOD. It could be thyroid also, but there are tests where you can immediately go to your doctor and get yourself tested. So if you have this test for PCOD, PCOS also? Yeah, you can go to your gynac and then get yourself tested. Basically, they can do a scan also, they can do a blood test also. There are different types of tests they can do, and they will rule it out. So basically, आपका अंडरस्टैंडिंग तभी आ जाएगा when you see an abnormal weight gain. आपका periods अगर आप देख रहे हो कि don't like I remember when I was first diagnosed, I was very happy कि मेरे को almost 7 months तक periods नहीं हुआ था, and I was in my 11th standard. So I thought, wow, नहीं हो रहा है. I was happy about it, but then later we realized it to be like PCOD, and it was a serious case where I gained 20 kgs and बहुत it gets difficult. So it's really important to get yourself tested on time. That's it. And then in Ayurveda इसका बहुत डिटेल में भी डिस्कशन हो सकता है, but then I don't think we have enough time. हम quickly आपके questions का आंसर देंगे. So Ayurveda में basically what you can do is there are certain yogas also that you can do to help yourself. Yoga बहुत काम करता है. लोगों को लगेगा क्या उसका importance है, but हर asana has its importance. So if you want, we can have actually a different video on PCOS अगर आप लोगों को चाहिए. So we can have a detailed discussion on PCOS अगर आप लोगों को चाहिए तो I think comment में if you write, Pallavi will let me know. बहुत सारे asanas हैं which we can talk about, but yoga is essential. But you can name few. Yeah, few like there's बटरफ्लाई पोज हो गया, which is called बद्ध कोणासना, जो आप करते हो वो बहुत अच्छा होता है आपके लिए. And then there is ये Bhujangasana, which is a cobra pose and you lift yourself, वो बहुत अच्छा है. There is Chakki Chalasana, where you turn yourself. All of these are just to keep your body aligned and to keep your weight balance, आपके hormones को align करने के लिए. हर pose has its own importance. तो वो ये कुछ है, ऐसा बहुत है जो हम कर सकते हैं PCOD के लिए. You will find a lot of asanas online जो खाली PCOS के लिए लोग पोस्ट करते हैं. You can see those.
That and then Basically, we need to keep ourselves like active. active. Lifestyle change Lifestyle is very changes. very essential to reverse PCOS. पता है आयुर्वेदा also Because says फास्ट फूड हाँ, हाँ, ये भी कम होना इसीलिए चाहिए। ज्यादा पूरा अभी के टाइम में, क्योंकि हमारे पीरियड्स के टाइम में इतना बाहर का खाना था ही नहीं, Exactly. बर्गर पिज्जा मोमो ये सब था ही नहीं उनके टाइम Exactly. में। अभी इतना ज्यादा ऑप्शंस है कि बच्चे खाते हैं, खाते एंड हैं। आई थिंक दैट इज द रूट कॉज आई थिंक। Yeah, that is a root cause. But if you even if you do all that, like कभी occasionally going out हाँ। eating, but ensuring कि मैं मेरा physical health भी like you know मैं खुद को active भी रख रहा हूँ. If I'm eating, I'm exercising also. Exercising आजकल के Once a while I feel it's okay, but It's ऐसे कि okay, रोज हाँ। आप बाहर का ही खा रहे हो, घर का हाँ, खा नहीं रहे हो, नहीं। वेजिटेबल्स नहीं खा रहे हो, तो फिर तुम हाँ, it's not there. And even I was saying Ayurveda PCOD के लिए 3 line of treatment बताता है. You can treat it first ahara, vihara and aushadha. Aushadha is medicines, that's the last. Ahara is the kind of food that you take can heal you, and vihara is the activities that you do that can heal you. Like you have to move yourself, like exercise, yoga, walking, meditation, pranayam, all of this. आपको लगेगा ये तो प्राणायाम से क्या ही हो जाएगा, बट नो, लाइक PCOS पेशेंट को इतना हार्मोनल इम्बैलेंस होता है ना कि वो मेंटली ऑल्सो द पर्सन इज वेरी डिस्टर्ब, मूड स्विंग्स होता है. सो प्राणायाम रियली हेल्प्स यू कीप योर काम एंड यू नो कीप यू सेम. सो वो भी बहुत ज़रूरी है. एंड इन योर रेगुलर डाइट प्लीज ट्राई टू ऐड टर्मरिक. हल्दी बहुत अच्छा है, हल्दी पानी पीना या हल्दी दूध पीना आपके लिए बहुत अच्छा है. बहुत छोटी सी चीज़ है सिनेमन, what do you call it, the बड़ा वाला stick, दालचीनी stick ना. हाँ, if you put that in your water, थोड़ा उसको उबाल लिया सुबह सुबह 1 glass of that. All of these are detox drinks जो आपके बॉडी को भी बहुत हेल्प करता है PCOD के टाइम पे. एक आयुर्वेदा ड्रग है which is अश्वगंधा, उसका पाउडर आपको रेडीली अवेलेबल है मार्केट में. That you can have with milk or water, warm water in your daily life. All of these are really good for women, मतलब PCOD के टाइम पे. So yeah, these are little changes that you can make and help yourself in PCOS. सो नाइस. आई थिंक आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहा होगा ये वाला, बिकॉज इवन दिस टॉपिक मेरे को बहुत कुछ जानने को मिला. सो नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, बट लेट्स डिस्कस स्लीपिंग ड्यूरेशन, और वी कैन कॉल इट एज इंस्टेंट स्लीपिंग रेमेडीज. मे बी द गाय वांट्स टू आस्क की इज देयर एनी रेमेडीज फॉर इंस्टेंट स्लीपिंग, या कितना घंटा में सोना चाहिए, मे बी कितना, हाँ, मे बी could be स्लीपिंग ड्यूरेशन. हाँ, so there's not much I can say about it because what we can understand, ऐसा कुछ there are sleeping pills available people take. I would suggest not to take that. कभी उसको लेना नहीं चाहिए because again those medications can affect different organs and it comes with its own consequences. तो वो avoid ही करे तो सही है. It's very good to put yourself to sleep naturally. I know a lot of you find it difficult, but again पता है बहुत पहले तो let me clear कि एक adult को at least 6 to 7 या ले लो 7 to 8 hours of sleep is essential. 6 तो at least चाहिए एक इंसान को. He should sleep for those many hours to keep his body healthy. तो that question is answered. 6 hours to 7 hours सोना चाहिए. And please make sure कि आप रात का वो पैटर्न का स्लीप को कंप्लीट करें. वेरी एसेंशियल दैट इफ यू आर स्लीपिंग एट 10 ट्राई टू वेक अप टिल लाइक 5 or 6. इफ यू स्लीप एट 11 ट्राई टू वेक अप एट 6. आप 12 ट्राई टू स्लीप विद इन 11. लाइक इट्स वेरी गुड कि आपको वो जो 10 to 6 या 10 to 5 वाला स्लीप है ना, वो बहुत बहुत एसेंशियल है. एंड इवन इफ यू स्लीप अर्ली, इट्स अ वेरी वेरी गुड हैबिट. यू स्लीप एट 9 एंड वेक अप एट 4. वो बहुत सही पैटर्न है टू स्लीप अर्ली एंड वेक अप अर्ली. तो आप यू कंप्लीट योर पैटर्न एट नाइट. जो लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं हमको रात को प्रॉपर नींद नहीं मिला, हम दिन को उसको बैलेंस कर रहे हैं. हाउ मच एवर आप दिन को सोलो, दैट नाइट स्लीप पैटर्न जो होता है ना, वो रात का जो स्लीप है वो आपके हेल्थ के लिए बहुत एसेंशियल होता है. यू कैन बैलेंस इट आउट ऑल्सो दिन को सो के. बट भाई आजकल हम लोग लेट ही सोते हैं. लाइक अगर मैं अपना भी एग्जांपल दूँ, आई स्लीप वेरी लेट. मतलब there are days when I sleep by 10:30, 11, 12, but there were days where I used to sleep at 1:30, 2. मतलब वैसे हाँ. That's how we spoil our lives. हाँ, but I manage like if I sleep by 1:32, हाँ, but फिर I wake up by 7 max, 6:37. तो उसमें मेरा 6 hours तो नहीं complete होता था. हाँ, तो you have to balance that. हाँ, that has to come कि you sleep, because पता है लोगों को लगता है it is not that important, it's okay, but then बहुत छोटी सी चीज़ है वेट लॉस. अगर हम वेट लॉस के लिए कोशिश करें, फॉर दोज हू आर ट्राइंग फॉर दैट, प्लीज अंडरस्टैंड कि एक्सरसाइज और खाना लोग बोलते हैं वो है, बट आई ऑल्सो बिलीव
स्लीप प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज आप जितना वर्कआउट करते हो, एक्सरसाइज करते हो, वो जितना मसल ब्रेक डाउन हुआ है, आपकी बॉडी को रेस्ट का भी काफ़ी ज़रूरत है, एंड दैट रेस्ट मीन्स टू स्लीप फॉर अ गुड 8 hours 7 hours sleep, but I'm saying max is 8. अगर आपको मिल रहा है 8 hours sleep, you're really blessed. It's very good to sleep for that much hours, and excessive भी नहीं सोना चाहिए. It's also good to wake up in that time, वो time period रखो आप. And Ayurveda में there are a lot of things that you can do to like sleep, get a good sleep or immediate sleeping. इस अगर आप खुद को फिजिकली एक्टिव रखते हो, इमेजिन व्हेन वी वर गोइंग टू स्कूल, वे वी नॉट स्लीपी अर्ली, हम तो 9 बजे सो जाते थे एंड सुबह 3 बजे उठते भी थे. सो टू कीप योर सेल्फ एक्टिव, अगर आप लेजी हो, कोई एक्टिविटी नहीं करे, वर्कआउट नहीं करे, वॉक नहीं करे, बेसिक योगा भी आप अगर सुबह एक हाफ एन आवर टू 1 hour कर लो, योर बॉडी फील्स कि इट नीड्स रेस्ट, आप खुद भी सोओगे. You know, go for a walk for 30 minutes after your dinner. आप डिनर करने के बाद you can go I for a do walk. this. हाँ, मैंने ये notice किया, like whenever we go for walk, like हम लोग ऐसे एकदम प्रॉपर वॉकिंग नहीं करते, मतलब ऐसे चिट चैट Brisk walking, हाँ. for like half an hour 45 minutes. I really like fall asleep very soon. Very soon, उस yeah. दिन हाँ. Because your body feels free, कुछ exertion हाँ. हुआ है, and then it feels like it wants to sleep. So I guess that's a very important part. Also, you can try for somebody who's like, if you really need a remedy. I don't think adding medicines is going to help. I don't want to give any medicines. But the best thing would be drinking a glass of milk before you sleep. So अगर आप exercise नहीं भी कर रहे हो, you are heavy with little milk, you know. अगर आप 10 बजे सोते हो, तो आप 9:30 या 9:20, 9:15 तक का you take a full glass of warm good milk, and then you can, you know, you will find yourself थोड़ा बहुत sleep. So yeah. So we have one related question to this, that is like very normal सा question है, what should a normal diet for healthy living be like in terms of food maybe? हाँ, so Okay, इससे पहले मेरा एक question, like my personal question to you, Yeah. like is breakfast like really the most important part meal of the day? meal of the day. It has to be. It is an essential meal. One should take breakfast. अगर आप बाकी कुछ भी मील स्किप कर लो, ब्रेकफास्ट इज वेरी वेरी एसेंशियल बिकॉज योर बॉडी रिक्वायर्स दैट टू स्टार्ट योर डे. आप वो पहला चीज़ खा रहे हो, सो योर बॉडी विल नीड दैट टू, यू नो, स्टार्ट और बिगिन फंक्शनिंग. बट व्हेन आई से दैट, आई वुड ऑल्सो ऐड कि बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं वेयर योर बॉडी डज नॉट नीड दैट एंड इट रिक्वायर्स स्पेसिफिक, इट इज अंडरगोइंग स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रीटमेंट. तो उसके लिए आई थिंक there are particular plans. For example, OMAD, 1 meal a day में it's not possible कि आप breakfast कर लो. A lot of people choose lunch. They have only 1 meal, that is lunch, which becomes the biggest part of their meal. So they only take that. So कुछ डिजीज कंडीशंस हो गया, इंटरमीडिएट फास्टिंग हो गया, उसमें अगर आपका टाइमिंग 11 से शुरू हो रहा है, 16, 8 या 24 का डाइट आपका लेट शुरू हो रहा है, then that's, you know, okay to do that. But then I would always suggest कि whenever you go for IF, intermittent fasting or OMAD, please talk to a dietitian or a doctor, so that the doctor, you know, आपका पूरा हेल्थ सिस्टम को एनालाइज कर रहा है और देख रहा है कि इफ योर बॉडी, यू नो, किस चीज़ पे आपका बॉडी सेट होगा. आप रैंडमली कोई भी गूगल और या व्हाट्सएप का ये देख के डू नॉट स्टार्ट योर थिंग, बिकॉज दैट माइट वन डे एडवर्सली इफेक्ट योर बॉडी. सो ईदर बेसिक से बेसिक इंटरमीडिएट फास्टिंग भी हो, प्लीज कंसल्ट अ डाइटिशियन और अ डॉक्टर बिफोर यू डू दैट, ताकि वो कुछ, you know, complications ना आए. But if you have nothing, you're very healthy, you have no problems, it's good to have a healthy breakfast and start your day, and then keep reducing your portions in the entire day. Like they say, breakfast should be like a king meal, and then lunch becomes your queen. And then lunch becomes come. Dinner, if you're not even taking, it's okay, you have a fruit or something basic, but everything depends on how healthy you are. Because when I recently, when a month ago, when I started my, like, if I can say, my weight loss journey, अगर मैं बोली, if I'm till today, if not, I'm in my fittest weight. But when I started, like, I was like plus 6 or 7 kgs. Now I've put down. So what I've started was, I just had या fruit या फिर boiled egg. Because I feel food is the thing which is like, अगर मैं थोड़ा भी ज़्यादा खा लूँ तो I'll gain weight. अच्छा, हाँ, there are some people what I have understood of my body system. So when I cut down like most of the food, मुझे भूख नहीं लगती है उतना ज़्यादा. My appetite is very less. But when I have cut down seriously on my meals also,
cut down the portions, like 2 egg white I used to have, क्योंकि मुझे yolk ऐसे नहीं पसंद boiled egg का, तो I used to have 2 boiled white वाला part, and some days apple, और मुझे भूख नहीं लगती थी, and then lunch में दाल खा लिया, तो I feel कि it did not adversely affect me, but has like I have lost helped me losing weight, which is okay, which is perfectly fine. Also, what you have done is you've done a portion control. आपने complete meals cut down, मतलब random कोई चीज़ देख के पूरा एक डाइट मील कम नहीं कर लिया अपना कि आई एम नॉट गोना हैव ब्रेकफास्ट फ्रॉम टुडे, आई एम नॉट गोना हैव लंच फ्रॉम टुडे. इट्स नॉट योर डिसीजन, यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर फॉर अ पोर्शन कंट्रोल यू कैन डू योरसेल्फ. कि अगर फॉर एग्जांपल आई यूज्ड टू ईट 3 रोटीज पहले, आई एम गोना कट डाउन टू 1 रोटी एंड आई एम गोना यू नो हैव समथिंग एल्स. अगर मैं रात को चावल खाती थी, मैं रात को रोटी कर लूंगी 1 रोटी. मैं सुबह अगर हैवी 4 डोसा खाती थी, आई एम नॉट गोइंग टू ईट 1 एप्पल. You're eating something, you're controlling your portion down. That but you also can not starving myself. हाँ, starving yourself is the worst you can do, because I don't know where does this concept come कि मेरे को बहुत I'm going to get patla by not eating. Because now in today's world ना we have so many like platforms जहाँ पे लोग बोलते हैं, like आप recently seen a video जहाँ पे they say कि 7 दिन आप सिर्फ egg white खाओ 3 times सिर्फ with green tea, and you are losing, people are losing 7 kgs, they seem, I don't know, Pakistani, but that's a wrong way of losing. It went so well. Even I also scrolled through the video and I was like, so that was the thing when I started having egg white for my breakfast, but I could obviously I cannot have 3 times a day egg only, because your body, पता है human body is such कि आपको कोई भी weight loss हो weight gain हो, for your body to function normally you need all like you know आपको सारे काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स चाहिए. प्रोटीन्स हो, कार्ब्स हो, फैट्स हो, अ गुड इक्वल मिक्सचर ऑफ ऑल ऑफ दीज 3 इज रिक्वायर्ड फॉर योर बॉडी टू फंक्शन. आप कुछ भी काट लो, इट्स नॉट गोइंग टू फंक्शन वेल. फैट्स में भी देयर आर, लोग बोलते हैं आई एम गोइंग टू कट डाउन फैट्स. देयर आर गुड फैट्स, टेक गुड फैट लाइक ऑलिव ऑयल हो गया, नो लाइक देयर आर सर्टेन ऑप्शंस टू सर्टेन थिंग्स. अगर आपको नॉर्मल तेल नहीं खाना, शिफ्ट टू दोस काइंड ऑफ ऑयल. घी इज अ गुड ऑप्शन. घी इज अ वेरी वेरी गुड फैट. आई डोंट नो हु सेज कि घी नहीं लेना चाहिए. I don't know why they say so, but I believe in having ghee. I love ghee. I was telling Pallavi the other day also when we were talking about diet कि मेरे को 1 चम्मच भी daily morning if I take ghee, my body feels good and clean. You know, it's very good for your digestive system. So ghee को मत काटो. Whoever says no ghee is not right. Ghee is good. So yeah, that's all. So now the question, it was a normal diet for healthy living. So have 3 meals. Like have good 3 meals if you feel you're good. If you're in a weight loss process, if you want to lose some weight, there are so many dietitians available. Consult somebody. Get into some kind of diets like Nomad diet is very good. I've personally tried Nomad. I've tried intermittent fasting. वो बहुत सही है. Talk to your doctor or talk to your dietitian and see कि आपके लिए क्या. There are different types of fastings also कि आप intermittent fasting में 16/8 हो गया, 24 हो गया, wherever you fit, just do that. Do not starve yourself. So you can start your healthy diet. क्या है? You take good like start your day with fruits, some cereals हो गया, है ना, like dry fruits हो गया. But start your day with, even before you start your breakfast, try to have a good detox drink in the morning. One good example could be ये cinnamon का पानी, you know, उसको उबाल के उसमें you can have that water, you can have turmeric water, you can have jeera water. All of this. Start your morning with good amount of water, like 1 लीटर 2 लीटर तक सुबह पानी पी लो, so that you have reached that height. And then 1 घंटे 1.5 घंटे बाद you have your good breakfast. But make sure the timings are also very essential. I feel 9 बजे के पहले you should finish your breakfast, है ना. 7 to 8 या 8 to 9 इसके अंदर, 9 के अंदर आप breakfast खत्म करो. 12 to 1 में you have your lunch. By 1 you finish your lunch. You have your in between tea by like 4 or 5. Finish your dinner by 7. I strongly feel कि आपको 7 बजे के अंदर you should finish everything, ताकि आपके पास 3-4 घंटे हैं सोने के पहले, your stomach, the food is digested and you can go to sleep. So that's a thing I would recommend. There are so many recipes for salad dressing. Even recently when I like started this, so I'm avoiding rice, rotis, not every time. There are some days when I eat biryani, but there are days when I just have sabzi. That's also full. I don't get the urge to eat roti because I feel कि हमारे taste क्या आता है, सब्जी का ही taste आता है. Rice, do you have any particular taste of rice? No. So I feel कि वो सब्जी का taste तो मेरे को आ रहा है. अगर if I'm having chicken, तो I like chicken only ना, rice तो मेरे को नहीं पसंद.
पसंद, हाँ, तो तो आई आप- हैव द चिकन, आई स्किप द राइस. Rice. आई फील ये वाला थिंग ना मेरे को, आई डोंट नो फॉर लॉन्ग टर्म कितना मैं कंटिन्यू कर पाऊंगी, बट फॉर नाउ आई फील इट इज सस्टेनेबल डाइट. Yeah, and it keeps you active, like it doesn't make you खाते जब यहाँ तक का खा के ड्राउजी हो जाते हैं ना. ऐसा कभी कभी थोड़ा भूख होता है कि वी फील वेरी हंग्री, आई फील उसमें मैं पानी पीती हूँ एंड इमीडिएटली इट गोज ऑफ. आई फील दैट वाज थर्स्ट नॉट हंगर. It's just a craving, जो आप पानी नहीं पी रहे हो. हाँ. Whenever, remember also another important point कि whenever you feel कि मीठा खाने का मन हो रहा है, कुछ खाने का मन हो रहा है, प्लीज ये समझो it's an indication that your body needs water. You're thirsty, please drink water. वो craving मर जाएगा खुद ही. And also I feel वो हो गया आपका लंच. डिनर्स बहुत बहुत लाइट रखो. सी शुरू का 1 हफ्ता 2 हफ्ता आपको लगेगा भूख, और उसको पानी से ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर. ट्राई टू ईट अनदर फ्रूट. अगर 9 बजे आपको भूख लग रहा है, आप 7 बजे के अंदर 1 रोटी या 1 बोल ओट्स दलिया हो गया या सैलेड बोल हो गया खा लो. एंड आफ्टर 7 लाइक अराउंड 9-10 अगर आपको भूख लग रहा है, अगेन ट्राई टू फाइंड इनोवेटिव वेज टू ईट फ्रूट्स. आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है वाटरमेलन एंड फेटा चीज. यू नो, cheese is a good fat, like you can add some to that and eat. That's a good combination. Apple and peanut butter is amazing, like that's also good fat and fruits. You can have that. Pineapple khalo, like have fruits if you're hungry. Drink a fruit juice if you feel hungry. Drink water if you're hungry, and that's a pattern that can, you know, really help you lose your weight. Apart from that, I think आपको कुछ पर्सनल, ये इन जनरल था. पर्सनलाइज्ड के लिए you should consult a nutritionist or some doctor who can help you plan a proper diet just for you, understanding your body system. Please randomly किसी का diet देख के उसको follow मत करो. जो diet करीना कपूर करती है, probably you might not fit into that because she's not telling you entirely कि वो पूरे दिन में और क्या क्या करती है. Her workout and her food matches. शायद आप उतना exercise नहीं करते, so that might, you know, not be beneficial for you. So don't follow anybody. हर किसी का body, even I can't follow what diet Pallavi is doing because हर body system अलग होता है, हर body system का requirement अलग होता है. So that's very important. So yeah, that's it. So now let's move on to the last question, है ना? बहुत जल्दी आ गया ऐसा लग रहा है हम questions में. हाँ ठीक है. Okay, so now we are in our last segment जहाँ पे एक last question बचा हमारे पास, which is ये word मेरे लिए बहुत new है. Post something about cortisol levels and how to reduce it. So for थोड़ा layman language में बोलूँगी ताकि वो easily समझ आ जाए. I'm not going to go too much into detail because मुझे नहीं पता कितना सबको ये समझ आएगा. तो basically cortisol levels तब बढ़ता है जब आपका stress level ज़्यादा होता है. Stress hormones बढ़ जाने से आपका cortisol levels ज़्यादा दिखता है. So basic answer उसका how to reduce it is by managing your stress, not taking a lot of tension. You can meditate a lot, have a lot of like have a good diet, do something you love, like आपका कोई भी hobbies है वो सब करो ताकि आप थोड़ा relaxed रहो. Do yoga, pranayama, breathing exercises करिए, that will make you like relax and calm. Go for a good walk. Stay around people who keep you happy. Eat a lot of fruits, have fruit juices, everything that relaxes your mind and keeps you like calm. You can do all of that to keep your cortisol levels normal. So that's a basic answer. But then you can always consult a doctor personally and get आपका कहाँ तक है, क्या है, आपको what details you want to know, you can go to that. So here we come to an end to this video. I hope so आप लोगों को ये वाला जो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, इन्फॉर्मेटिव था, एंड ऑब्वियसली आई होप इट वाज हेल्पफुल फॉर यू गाइज. एंड मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला नया. And of course she is always there for me. वो मेरे को help कर देगी whenever I text her. But how will you guys contact her? You can comment down below, and then if you need any help, I will link her Insta ID. You can contact her for yoga. Yeah. Diet related nutrition advices. I can give you diet. I can help you with yoga. Because I'm a doctor and I wear the doctor. So yeah, you can contact me for your diet plans or any consultations. I'll be available. And also if you have yet any other questions related to the same topic, you can comment down below. Thank you. So we end this video here. I hope you enjoyed watching the video. Like and subscribe my channel. See you soon in the next video. तब तक के लिए bye bye.